जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 7 के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि क्वेश्चन है संप्रेषण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसके विकास का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए हैं, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो को आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे संप्रेषण का तात्पर्य। बताया गया है कि संप्रेषण का तात्पर्य बताना है और साथ साथ में उसका विकास कैसे हुआ उन सारी चीज़ों को उल्लेख करना है। तो संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन का अर्थ है, देखो संप्रेषण मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेशन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को, संदेशों को आदान प्रदान करना। जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे दिलो दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना ही हमारा कहलाता है संप्रेषण। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति, समूह और संस्थानों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। मतलब ये जो प्रक्रिया है अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों को दूसरे तक पहुंचाना, तो ये हमारे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए संपर्क का ही माध्यम है। ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से परस्पर संपर्क कर पाएँ। इसमें जो भाषा है, संकेत, भाव भंगिमा और विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बहुत तरीके का भंगिमा है, बहुत तरीके का हाव भाव है जिसे प्रकट किया जा सकता है अपने हाथ के इशारों से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य प्रभावी संवाद स्थापित करना है। संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रभावी संवाद स्थापित करना है कि किस तरह से, मतलब कोई ऐसी मतलब बातें करनी है जिसका कोई प्रभाव पड़े, जिससे सूचना सही हो और स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो और संदेश का सही अर्थ प्राप्तकर्ता तक पहुंचे। यह समाज में सहयोग, विचार विमर्श और संबंधों के सुदृढ़ करने में सहायक होता है। मतलब कहा गया है कि आप जो भी बात बोलेंगे, जब भी आप संप्रेषण करेंगे तो उसका एक वैल्यू होना चाहिए। आप जो भी बोलेंगे वो सत्य पर आधारित होना चाहिए और जो सुनेगा उसका अर्थ जैसे वो समझ पाए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो जैसे मैं समझाता हूँ तो आप लोग समझ जाते हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो संप्रेषण है वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अगर हम लोग बात करें संप्रेषण के विकास का उल्लेख, जो हम लोगों को बताया गया था विकास के बारे में, ठीक है, तो विकास का अगर हम लोग बात करें तो संप्रेषण का विकास मानव इतिहास में समय के साथ होता रहा है। मतलब मानव इतिहास जिस तरह से आगे आगे बढ़ा है उसी तरह से हम लोगों का संप्रेषण का विकास भी हुआ है। इसे निम्नलिखित चरणों में हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका विकास हुआ। प्राकृतिक संप्रेषण एक है जो कि आदिम युग में हम लोगों का रहा था, प्राकृतिक संप्रेषण, जिसमें कहा गया था शुरुआती जो मानव थे वो संकेतों से, अपनी भाव भंगिमाओं से और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करते थे। जैसे हाथ के इशारे से, चेहरे के भाव से और गुफाओं में चित्र बनाकर संदेश देना हमारे जो आदिम युग के लोग थे वो जानते थे। दूसरे में है यह संप्रेषण का सबसे प्रारंभिक रूप था। ये जो था हमारे संप्रेषण का सबसे प्रारंभिक रूप था। भाव भंगिमा, ध्वनियों के माध्यम से, मानव हाथ के इशारे से, गुफाओं में चित्र बनाकर अगर किसी को कोई संदेश दिया जा रहा है तो ये हमारा सबसे प्रारंभिक रूप था संप्रेषण का। दूसरा है मौखिक भाषा का विकास, जिसमें शब्दों का उद्भव हुआ और समय के साथ साथ मानव ने ध्वनियों को अर्थपूर्ण वाक्यों में, शब्दों में परिवर्तित कर दिया। मतलब जिस तरह से जब ध्वनि निकला तो ध्वनि के साथ साथ लोगों ने उसका एक अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, जिससे कि उसका भी एक अलग मीनिंग समझ में आता है। भाषा का विकास हुआ जिससे मौखिक संवाद आसान हो गया। जिस तरह से भाषा का जब विकास हुआ तो लोगों में बातचीत करते हुए मौखिक जो संवाद है वो आसान हो गया। यह आपसी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होता है। ये जो विचार हैं वो अपने मान लीजिए 2-3 लोगों में अगर जो आपसी विचार होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए भाषा सहायक हुआ था। लिखित भाषा का अगर आविष्कार की बात करें तो लेखन का प्रारंभ कब हुआ? सभ्यताओं के विकास के साथ साथ लिखित संप्रेषण का आरंभ हुआ। जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, विकसित हुई, उसी तरह से हमारा संप्रेषण, लिखने का भी जो लिखित संप्रेषण था वो डेवलप हुआ। पाषाण युग में पत्थरों पर उत्कीर्ण चित्रलिपि से लेखन की शुरुआत हुई।
मतलब जो पाषाण युग चल रहा था आज से लगभग 20 से 40 हजार साल पहले, तो जो पत्थरों की उत्कीर्ण चित्रलिपि थी, पत्थरों में जो कुछ चित्र बनाए जाते थे, उससे लेखन की शुरुआत हुई। कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, कालांतर का मतलब हो गया जैसे जैसे समय बीता, लेखन सामग्री हमारे सामने आई, जैसे कागज आया सॉरी कागज आई, उसके बाद ताड़पत्र आया, लिपियों का विकास हुआ। ठीक है, तो चौथे नंबर में अगर हम देखेंगे तो मुद्रण आया। मुद्रण का मतलब छपाई का काम चलने लगा। ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर कागज ताड़पत्र पर अगर लिखा जाता था तो ये छपाई का काम नहीं होता था। यहाँ पे मुद्रण क्रांति भी आई, जिसे 15वीं शताब्दी तक देखा गया है। जो जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सूचना के प्रचार प्रसार में क्रांति ला दी। मतलब जोहान्स गुटेनबर्ग के जो प्रिंटिंग प्रेस था, वो जब प्रचार प्रसार करने लगा, प्रिंट सारी चीज़ों को प्रिंट करके, तो उसने एक क्रांति ला दी थी। पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर संप्रेषण संभव हुआ, और औद्योगिक युग और टेलीग्राफ का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगर हम लोग बात करें ये औद्योगिक युग और टेलीग्राफ का आविष्कार जो 19वीं शताब्दी में हुआ, उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि जो तार और टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी पर संप्रेषण संभव हुआ। तार आता था और टेलीफोन जो दो तरह के माध्यम थे बात विचार करने के, उसमें से लंबी दूरी मतलब बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करना संभव हो गया था। औद्योगिक क्रांति ने व्यापारिक और सामाजिक संप्रेषण को बढ़ावा दे दिया। जैसे कि औद्योगिक क्रांति आई, उसमें व्यापारियों को और सामाजिक संप्रेषण को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला संप्रेषण करने का। उसके बाद हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण से क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में हुआ, और इसमें 20वीं शताब्दी का आप लोगों को पता ही होगा, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, और टेलीफोन के आविष्कार ने जनसंचार को सरल और प्रभावी बना दिया। सूचना को अधिक लोगों तक तेजी से पहुंचाया जाने लगा, ये हमारी 20वीं शताब्दी में। उसके बाद आ गया हम लोग अभी जो 21st सेंचुरी चलता है, जिसको हम लोग डिजिटल युग बोलते हैं। फिलहाल का जो युग है, इसमें इंटरनेट और हमारे पास जो ये हथियार है, जिसको हम लोग आजकल मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी ने संप्रेषण में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं, जो आप लोगों को पता है कि किस तरह से इसमें चेंजेस हुए हैं। ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने वैश्विक स्तर पर संप्रेषण को सरल, तीव्र और व्यापक बना दिया है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं AI टूल, जो कि अपने आप सारी चीज़ें करती हैं, तो AI टूल जो है वो चैट बॉक्स जैसी तकनीकों ने मानव मशीन संप्रेषण को भी संभव बनाया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि संप्रेषण का विकास मानव समाज के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर मानव विकास का जिस तरह से विकास हुआ है मानव जीवन का, ठीक है, मानव समाज का जिस तरह से विकास हुआ है, ठीक उसी तरह से संप्रेषण का भी विकास हुआ है। यह न केवल सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्तित्व और विचारधारा को साझा करने का एक सशक्त साधन भी है। ये संप्रेषण क्या होता है कि हमारे केवल आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे मन में चल रहे सारी बातों को, सारे विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है। तकनीकी प्रगति के साथ संप्रेषण के तरीके निरंतर बदलते और उन्नत होते जा रहे हैं। और भी आगे क्या क्या डेवलप देखने को मिल सकता है, इसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और रही बात हम लोग अगर आदिम युग से लेकर आज की युग तक अगर हम सारी चीज़ों की बात करें, तो आप लोग एक बार खुद सोच कर देखिए कि संप्रेषण कैसे डेवलप हुआ है। क्योंकि जब पहले के ज़माने में, जिसे हम लोग बोलते हैं, जब आग का आविष्कार हुआ था, जब चक्का का आविष्कार हुआ था, जब लोग आदिम युग में रहा करते थे, उससे लेकर और आज की जो पीढ़ी है, उसमें रात और दिन का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रही बात संप्रेषण की, तो संप्रेषण का जिस तरह से डेवलप हुआ है, आगे भी होता रहेगा, और भी नई नई चीज़ें और तकनीकी की सहायता से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं, और साथ में हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें। और भी मैं एक बात बता दूं, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर MHD 7 का हमें क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि MHD 7 का ऑलरेडी PDF रेडी है, जो मैंने कल रात को ही रेडी किया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज आप लोगों को सारी की सारी वीडियो का आंसर मिल जाएगा। आप लोगों के कल एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिंदी परीक्षा SK यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और अपना सहयोग हमें देते रहें। सो वीडियो को
अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।